राधे राधे मित्रों, आज हम माता लक्ष्मी की व्रत कथा सुनेंगे, क्योंकि आज महालक्ष्मी का व्रत है। अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी है, आज महालक्ष्मी व्रत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मंत्र उच्चारण करेंगे, जैसे राज राजेश्वरी श्री गजलक्ष्मी नमस्तुभ्यम। ये माता लक्ष्मी का अपना मंत्र है। और कथा हम बताते हैं कि कथा क्या है। तो माता लक्ष्मी की कथा ऐसी है कि एक समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, और वो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का परम भक्त था। उठते बैठते सोते जागते कुछ भी करता था, वो श्री हरि का नाम लेता था और उनकी स्तुति करता रहता था। तो भगवान विष्णु उसकी स्तुति और उसके भक्ति से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उनने माता लक्ष्मी से कहा कि ये जो गरीब ब्राह्मण है, ये मेरी स्तुति दिन रात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कुछ भी करता है, मेरी स्तुति करता रहता है, मेरा नाम लेता रहता है। तो आप इसके घर पे जाइए और इसका घर पे निवास करिए और इसके कष्टों को दूर करिए, इसकी गरीबी को हटाइए। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु ठीक है, राधे मेरे को जब तक श्रद्धा भक्ति भाव से कोई आमंत्रण नहीं करता है तो मैं उसके घर नहीं जा सकती। तो भगवान विष्णु समझ गए और वो जाके उनने क्या किया, एक ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि ब्राह्मण के रूप में उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंच गए और उस गरीब ब्राह्मण से बोले कि तू अपनी दरिद्रता और गरीबी और परेशानी को हटाना है तो श्री हरि नारायण और श्री माता लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ एक औरत ओपले पाथने आती है, तो उसको जा और अपने घर पे उनको आमंत्रण कर। ब्राह्मण समझ गया। ब्राह्मण ने कहा वो माता लक्ष्मी है। तो उन्होंने कहा पहले तुम जाके ऐसे कर, पहले तुम जाओ ऐसा करो। तो उनने कहा ठीक है। सुबह वो ब्राह्मण गया और माता लक्ष्मी को, मतलब जो औरत उबली पाती थी मंदिर के पास में, उनने कहा आप मेरे घर चलो। उनने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलूँगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? उनने कहा कि तुम 16 दिन तक श्रद्धा भक्ति भाव से, सच्चाई से, सत्यता से और मेरी मतलब 16 दिन व्रत करो, महालक्ष्मी व्रत करो और उत्तर दिशा की ओर माता लक्ष्मी का आह्वान करो, यानी उनको बुलाओ और रात को चंद्रमा को अर्घ दो। ऐसा तुम्हें 16 दिन तक करते रहना है और 16वें दिन लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी। तो बोला ठीक है। उसने पूरा भाई किया, 16 श्रद्धा निष्ठा से भक्ति से उसने 16 दिन तक किया और उत्तर दिशा की ओर वो आह्वान करने लगा। 16वें दिन उसने माता लक्ष्मी का आह्वान किया तो माता लक्ष्मी उसके भक्ति से भाव से प्रसन्न हो गई और अपने वचन के अनुसार वो उस ब्राह्मण के पास आई और बोली चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और माता लक्ष्मी उसके घर आई, उसकी दरिद्रता को दूर किया, उसके सभी कष्टों को हरा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। तो जैसे माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण की भक्ति को स्वीकारा, ऐसे ही सभी लोगों की भक्ति को स्वीकारें, सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें और सभी लोग श्रद्धा भक्ति भाव से उनका आवाहन करें, उनकी पूजा करें, उनके प्रति निष्ठा रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी सबकी सुनती हैं। वो माता है, जगत जननी है, जगत जम्बा है। उनके सबका भाव, सबके स्वभाव को वो जानती हैं, समझती हैं और वो सबकी सुनती हैं। तो सभी लोग व्रत रखें और 16 दिन तक पूरा विधि विधान से करते हुए और 16वें दिन माता महालक्ष्मी का पूजन करें और उनका हवन सामग्री जो भी है प्रसाद सब कुछ करें और उनको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो वही है राज राजेश्वरी श्री गजलक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। राधे राधे। ये आपकी महालक्ष्मी व्रत कथा है जो आपको सुनाई है।